डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती होता है। वे दोनों बैल झूरी के घर बहुत ही प्रसन्नता के साथ रह रहे थे। उन दोनों बैलों में गहरी मित्रता थी। झूरी भी उन्हें बहुत अधिक प्रेम करता था। एक दिन झूरी ने अपने साले के साथ उन दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। वे दोनों बैल दुखी मन से वहाँ चले तो गए थे, परंतु यह नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है। एक दिन रात्रि में अवसर प्राप्त करके वे दोनों बैल वहाँ से भाग आए और सुबह के लिए जब झूरी ने उठ करके देखा तो दोनों बैल उसके घर में खड़े हुए थे। झूरी ने उन दोनों बैलों को देख करके प्रसन्नता के साथ दोनों बैलों को गले से लगा लिया। लोगों का वहाँ पर हुजूम सा लग गया था। लोग बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे थे। बच्चे भी ताली बजा करके उनका स्वागत कर रहे थे। कुछ लोग अपने घरों से उनके लिए खाने के लिए लाने लगे और उन्हें खिलाने लगे थे। इस तरह से ऐसा लग रहा था कि मानो उस गांव में उन दोनों बैलों के आने से उत्सव सा होने लगा हो। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ था। इस तरह से बालक आपस में बातें कर रहे थे। कोई तो कह रहा था कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं हैं। कोई कह रहा था कि इतनी दूर से ये अकेले कैसे चले आए, और कोई कह रहा था कि ये बैल नहीं बल्कि आदमी के समान हैं। इस तरह से वे बालक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। कोई भी उनकी बात का खंडन नहीं कर पा रहा था। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जब झूरी की स्त्री ने उन दोनों बैलों को अपने घर में देखा तो उसे बहुत अधिक गुस्सा आया और वह गुस्से से जलने लगी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े आए हुए। इस तरह से वह गुस्से में पागल सी हो गई थी और वह उन बैलों के लिए डांट रही थी। झूरी ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने जब ये बात कही कि यह आक्षेप उन पर क्यों लगा रही हो, चारा दाना ना दिया होगा इसलिए ये यहाँ पर भाग आए। यह सुनकर के स्त्री ने बहुत ही रोब के साथ कहा कि हाँ, तुम ही तो इन्हें खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला करके इन्हें रखते होंगे। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने अपनी स्त्री से कहा कि यदि इन्हें खाने को अच्छा मिलता तो यह यहाँ भाग करके क्यों आते। स्त्री चिढ़े, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर। भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के साथ ये खाएंगे। सूखे भूसे के सिवा कुछ भी इन्हें खाने को नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरें। इस तरह से झूरी की स्त्री उन पर बहुत अधिक क्रोधित हो रही थी और उसने कह दिया कि अब मैं इनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी। इस तरह से उन दोनों बैलों पर झूरी की स्त्री का गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा था। वही हुआ, मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। इस तरह से मजदूरों से कह दिया गया कि इनके लिए खाली भूसा ही दिया जाए और इन्हें खाने के लिए कुछ भी ना दिया जाए।